हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। और आज हम लेकर आ गए हैं मैथ्स की इम्पोर्टेंट क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं और प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन यहाँ पे ज्ञात करने को बोला गया है बेलन की। तो यहाँ पे बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या हमारे पास दिया गया है, तो त्रिज्या दिया गया है जो कि r बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर h बराबर दिया है, हाइट बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन इज इक्वल हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। तो इसी फार्मूला का यूज करके यहाँ पे बनाइए पाई आर स्क्वायर एच। और पाई का मान यहाँ पे कितना दिया है, 22/7 आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। 22/7 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो पाई की जगह पे रखते हैं 22/7 गुना आर की जगह पे रखते हैं 3.5 गुना 3.5 गुना एच बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो 20। तो अब देखिए इसको हम लोग यहाँ से काटते हैं। तो हमारे पास जो आने वाला यहाँ पे है 3.5 से यहाँ पे ये 2 बार में कट जाएगा और ये 2 है यहाँ से 11 बार में कट जाएगा। अब हमारे पास जो बचता है वो 11 गुना 20 गुना 3.5। तो देखिए यहाँ पे 11 गुना 20 करते हैं तो 220 गुना 3.5 आता है। 220 गुना 3.5 यहाँ पे कीजिए तो कितना आएगा, जल्दी से बतलाइए कितना आएगा। तो 22×5 110 और 22×3 66 और 10 76 1 77 यानी कि 770 आएगा। 770 आएगा यहाँ पे देखिए 770 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी 770 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कितने लोगों का आया ऑप्शन सी 770? अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर, 20% मकान किराए पर तथा 15% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि वह 9,000 बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई व्यक्ति है जो कि वो एक मंथ के अंदर 35% जो अपना इनकम है उसका खर्च करता है भोजन के ऊपर, 20% खर्च करता है मकान के किराए पे और 15% खर्च करता है शिक्षा के ऊपर। तो और उसका जो 9,000 रुपया बचाता है तो उसका मासिक आय यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए टोटल कितना खर्च करता है, तो देखिए 35 + 20 + 15 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 5 10 और 3 2 5 और 1 6 और 1 7 यानी कि 70% टोटल यहाँ पे खर्च करता है। तो बचता कितना है उसके पास, 30% बचता है, वो भी 9,000 रुपया बचता है। उसके पास बचता है टोटल 9,000 रुपया और 9,000 रुपया कितना है तो 30%। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि उसका जो टोटल इनकम है वो मान लेते हैं 30 का x% है, 30 का x% है बराबर यहाँ पे 9,000 करते हैं। तो 9,000 इसके पास बचता है तो इसको करते हैं तो 30/100 गुना x इज इक्वल यहाँ पे 900। आगे इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 900, यहाँ से 1 0 से 1 0 इसको काट लेते हैं और यहाँ पे 900 गुना 10/3। अब इसको यहाँ से काटते हैं तो 3 बार में 1 कट जाएगा और 3,000 गुना 10 यानी कि 3,000 गुना 10 करेंगे तो 30,000 यहाँ पे आएगा। तो इसका जो मासिक आय है वो 30,000 रुपया होगा। 30,000 रुपया होगा, 30,000 रुपया इसका मासिक आय हो जाएगा। इसका मासिक आय 30,000 होगा जिसमें से 35% खर्च करता है भोजन के ऊपर, 20% मकान के ऊपर और 15% शिक्षा के ऊपर यानी 70% खर्च करता है। फिर भी उसके पास 9,000 रुपया बचता है। क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदु
3,4 तथा 3,-5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आप लोगों को निर्देशांक वाला फार्मूला आप लोगों को हम पिछले क्लास में ही बतलाए थे। पिछले क्लास में आप लोगों को दूरी का फार्मूला बतलाए थे। इसी फार्मूला का यूज करके जल्दी से आप लोग पहले बनाइए। दूरी बराबर क्या बतलाए थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप लोगों को हम पिछले क्लास में ही फार्मूला बतलाए थे और इसका हो जाएगा अंडर रूट। ये है इसका फार्मूला। निर्देशांक ज्यामिति में आपको दूरी पूछा है तो इसी फार्मूला का यूज करके आप लोगों को बनाना है। अब x1 कौन है और x2 कौन है, तो देखिए यहाँ पे x1 है और y1 है, x2 है और y2 है। अब यहाँ पे सोल्व कीजिए कि कौन सा यहाँ पे होगा राइट आंसर। तो देखिए x2 बराबर यहाँ पे दिया है 3, तो यहाँ पे 3 माइनस x1 बराबर भी 3 दिया है, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया है, तो y2 बराबर दिया है माइनस का 5 और माइनस y1 बराबर दिया है 4 और इसका हो जाएगा अंडर रूट। फिर इसके बाद आगे सोल्व करते हैं तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 0 का होल स्क्वायर प्लस -5 -4 यानी कि -9 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे सोल्व करते हैं यहाँ पे तो 0 का 0 ही रह जाएगा प्लस यहाँ पे -9 का होल स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, तो 81 का अंडर रूट और रूट 81 है जब 81 का, तो इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 9 आएगा, ओनली यहाँ पे 9। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 9 हो जाएगा इसका बीच का दूरी। इसके जो बीच का दूरी है वो 9 आएगा, 9 आएगा इसका बीच का दूरी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को यहाँ पे जो मेन फार्मूला है दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये फार्मूला याद रखना है। हम पिछले क्लास में भी आप लोगों को बोले थे, पिछले क्लास में भी आप लोगों को हम बताए थे कि ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। क्लियर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1728 है, उसका उनका HCF 12 है तथा एक संख्या 144 है, तो दूसरी संख्या यहाँ पे ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए दो तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे सीधा सिंपल सा यहाँ पे है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, गुणनफल बराबर मान लेते हैं एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, इन दोनों का गुणनफल a गुना b हो जाएगा। तो दोनों का गुणनफल दिया है 1728, जिसमें से एक संख्या दिया है 144, तो दूसरी संख्या यहाँ पे निकालने को बोला है, जिसका यहाँ पे b लिखे हैं। तो यहाँ पे b बराबर हो जाएगा 1728 और यहाँ पे गुना में है तो नीचे आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 144। 1728 भागा 144 हो जाएगा और इसमें भाग लगाएंगे तो ये जो है 12 बार में कट जाएगा, तो 12 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या जो है वो 12 आ जाएगा, दूसरी संख्या 12 आ जाएगा। क्लियर। और एक और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मान लेते हैं आपको इसमें क्वेश्चन अगर यहाँ पे पूछ देता कि दो संख्याओं का गुणनफल 1728 है और उनका HCF 12 है, तो LCM क्या होगा, LCM बराबर क्या होगा। यहाँ पे अगर आपसे पूछ देता तो बतलाइए क्या होगा, LCM बराबर यहाँ पे क्या होगा बताइए। LCM बराबर क्या होगा, तो आपको यहाँ पे फार्मूला लगाना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का यहाँ पे गुणनफल बराबर LCM गुना HCF होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 1728 दिया है और LCM बराबर यहाँ से पूछा है और HCF बराबर 12 दिया है। तो यहाँ पे गुना में है तो इधर जो आएगा 12 भागा में हो जाएगा, तो LCM बराबर 1728 बटा 12 और इसको काटेंगे तो 144 बार में जाएगा, तो इसका LCM जो है वो 144 आएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोगों को पहले से प्रिपेयर रहना है, प्रिपेयर पहले से ही रहना है। और इसका हम PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे सेंड कर देते हैं, तो आप लोगों को फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक नल टंकी को 12 घंटे में भरता है, एक नल टंकी को 12 घंटा में भरता है तथा दूसरा नल 18 घंटा में भरता है, तो दोनों साथ खोलने पे टंकी कितने समय में भरेगा बतलाइए।
यहाँ पे एक टंकी है और दूसरा टंकी यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे टंकी है और दूसरा टंकी यहाँ पे है। एक टंकी जो है वो 12 घंटा में भरता है। यहाँ पे एक नल जो है इसको 12 घंटा में भर देता है और दूसरा नल जो है इसको 18 घंटा में भरता है। तो दोनों नल को हम एक साथ खोल देते हैं तो टंकी कितने समय में भरेगा? टंकी कितने समय में भरेगा? दोनों टंकी सेम ही है, बस नल अलग अलग है। यहाँ पे जो नल है एक नल 12 घंटा में भरता है और दूसरा नल 18 घंटा में भरता है। तो दोनों नल को एक साथ खोल देते हैं तो कितना समय में भरेगा बतलाइए। तो देखिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि सबसे पहले पाइप एक मान लेते हैं या फिर नल जो है वो नल फर्स्ट द्वारा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि नल पहली नल द्वारा 1 घंटा में किया गया कार्य। 1 घंटा में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 1/12। 12 घंटा में भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा? तो 1/12 भाग भरेगा। वही अगर दूसरी नल की बात करते हैं तो दूसरी नल द्वारा जो भरेगा वो 1/18। दूसरी नल जो है वो 1/18 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दोनों पाइप को अगर एक साथ खोलते हैं, दोनों पाइप को एक साथ खोलते हैं तो दोनों पाइप द्वारा 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 घंटा में दोनों द्वारा कितना भरेगा? दोनों के द्वारा कितना भरेगा? तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो 1/18 प्लस 1/12 यहाँ से मिटाते हैं और फिर से लिखते हैं 1/12 प्लस 1/18 और दोनों का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आता है 12 और 18 का एलसीएम 36 आएगा। तो 3 + 2 = 5/36। दोनों नल को एक साथ अगर खोलते हैं तो 5/36 में भरता है। 5/36 में क्या भरता है? भाग भरता है 1 घंटा के अंदर। दोनों नल को अगर एक साथ खोलते हैं तो किया गया कार्य कितना हो गया? 5/36। तो अब हम यहाँ पे अगर समय निकालते हैं कि कितना समय में भरता है तो हम इसको बस पलट देते हैं, यानी कि 36/5 कर देते हैं। इसको काटते हैं तो 5 × 35 बचता है 1 0 5 दूनी 10 यानी 7.2 घंटा। 7.2 घंटा में भरता है। ऑप्शन नंबर बी 7.2 घंटा में भरता है अगर दोनों नल को एक साथ हम खोलते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन हम आप लोगों को बतलाए थे कि एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति उसी काम को 12 दिन में करता है। तो दोनों एक साथ अगर काम को करते हैं तो कितना दिन में बनेगा, काम कर पाएगा उस काम को। सेम उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन उसी तरह का, उसी कंसेप्ट के ऊपर ये भी क्वेश्चन को बनाना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 6, 10, 14, 18 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात कीजिए यहाँ पे बतलाइए। आप लोगों को कितना बार ये वाला बतला चुके हैं और चैप्टर वाइज एमसीक्यू में भी आप लोगों को ये बतला है तो आप लोगों को ये पता होगा। इसका फार्मूला भी आप लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले ए बराबर क्या होगा? पहला पद 6, सार्वंतर क्या हो जाएगा? सार्वंतर बराबर 4। कहाँ से 4 आया? तो दूसरा पद माइनस पहला पद घटाना रहता है। तो 18 में से या 14 को घटाएंगे, या 14 में से 10 या 10 में से 6 को, तो 4 आएगा। इसको बोलते हैं सार्वंतर, डी बोलते हैं। तो बस फार्मूला लगाना है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना है? 6 प्लस एन के जगह पे कितना रखना है? तो 20 यानी 20वां पद। तो 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 और डी के जगह पे 4 है तो 19 गुना 4 करेंगे तो 19 गुना 4 करेंगे तो 76 आएगा। तो 6 + 76 बराबर कितना आएगा? तो 82 आएगा, 82 आएगा। तो 20वां पद जो है वो 82 आंसर हो जाएगा। 20वां पद जो है वो 82 आ जाएगा। अब आप लोगों के लिए कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे 10वां पद बतलाना है। 10वां पद यहाँ पे आप बतलाइए। 10वां पद आप लोगों को कमेंट करके बतलाना है कि 10वां पद क्या होगा। 10वां पद क्या होगा कमेंट करके आप लोगों को बतलाना है।
अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि 8 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि 34 वर्ष आयु का शिक्षक उनके साथ जुड़ जाता है तो नया औसत ज्ञात कीजिए। पहले हम देखे थे कि 8 विद्यार्थियों का औसत आयु 18 वर्ष है, तो उसमें से हम किसी एक संख्या को निकाले थे, फिर हम लोग देखे थे कि उसका औसत आयु क्या होगा। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, तो 34 वर्ष के एक और शिक्षक को अगर जोड़ देते हैं तो नया औसत क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बतलाइए, किसी को कोई भी आइडिया है तो बतलाइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए बनाइए। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं कि 8 व्यक्तियों का कुल आयु क्या हो जाएगा। तो 8 व्यक्तियों का कुल आयु बराबर जो हो जाएगा, 8 व्यक्तियों का कुल आयु 8 गुना 18 करेंगे। 8 गुना 18 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे निकल कर आता है 144 वर्ष। 144 वर्ष आता है 8 व्यक्तियों का टोटल। और इसमें से हमको यहाँ पे शिक्षक का आयु जोड़ने को बोलता है, तो यहाँ पे शिक्षक का आयु जोड़ने पे कुल आयु कितना होगा, तो 144 प्लस 34 है, तो 144 प्लस 34 साल को जोड़ते हैं तो हमारे पास 178 वर्ष आएगा। 178 साल या फिर यहाँ पे वर्ष आ जाएगा। शिक्षक का अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो टोटल हमारे पास कुल आयु 178 आता है। 178 आता है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो हमारे पास पहले टोटल संख्या कितना था, तो टोटल 8 विद्यार्थियों की संख्या था और इसमें एक टीचर की संख्या जुड़ जाता है, तो अब हमारे पास टोटल संख्या जो हुआ वो 9 संख्या हुआ। टोटल संख्या कितना हुआ, तो 9 हुआ। तो अब हम यहाँ पे न्यू एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं। तो 178 भागा 9 करेंगे, क्योंकि पहले 8 था, अब हमारे पास टोटल संख्या जो है वो 9 आ गया है। तो 178 भागा 9 करेंगे और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 9 एकम 9 और 9 9 81.78। देखिए लगभग 19.78 आ रहा है। तो जो इसका एवरेज आएगा वो 19.78 ईयर्स आएगा, साल आएगा 19.78 ईयर्स। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए पे दिया है 19 साल, ऑप्शन बी 19.5, ऑप्शन सी 20 साल और ऑप्शन डी 21 ईयर्स, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। जो कि कोई भी इसके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.78 ईयर्स, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी का वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 हो जाता है। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु यहाँ पे पूछा हुआ है और बोला है कि ए और बी का वर्तमान आयु, तो मान लेते हैं कि ए का वर्तमान आयु जो है वो 4x है और बी का वर्तमान आयु जो है वो 5x है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि 8 वर्ष बाद उनका आयु का अनुपात 6:7 होता है। तो यहाँ पे 4x प्लस 8 करते हैं और इसका अनुपात कितना है, 5x प्लस 8 करते हैं और इन दोनों का अनुपात कितना हो जाता है, 6:7 यानी 6/7 करते हैं। अब इसको यहाँ से सोल्व कीजिए। तो 4x प्लस 8 बटा 5x प्लस 8 इज इक्वल 6/7। तो देखिए इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4x ऊपर में सोल्व करते हैं, 4x प्लस 8 अपॉन 5x प्लस 8
बराबर 6/7 और ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि तिरछा गुना करते हैं तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा। तो सबसे पहले ऊपर वाला का करते हैं, 7 से करते हैं इसके ऊपर और फिर 6 को करेंगे इसमें। तो देखिए 7 को करते हैं तो 7 × 28x प्लस 7 × 8 करेंगे तो 56 बराबर 6 × 5 करेंगे तो 30x प्लस 6 × 8 करेंगे तो 48। तो अब देखिए एक साइड करते हैं x को, तो यहाँ पे हो जाएगा 56 माइनस यहाँ पे प्लस में 48 है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और बराबर यहाँ पे 30x और यहाँ पे प्लस के अंदर 28x है, इधर आएगा तो माइनस के अंदर 28x हो जाएगा। तो 56 माइनस यहाँ पे 48 करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, 8 बचेगा और 8 बराबर यहाँ पे 30x माइनस 28x है तो यहाँ पे 2x बचेगा। तो x बराबर कितना निकल कर आया, x बराबर 8/2 करेंगे यानी कि 4 निकल कर आया। x बराबर जो निकल कर आया वो 4 निकल कर आया, x बराबर 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था कि a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास जो a का वर्तमान आयु माने थे वो 4x माने थे और b का वर्तमान आयु जो था वो 5x था। तो x का मान रखेंगे तो a का अगर पूछा है तो 4x की जगह रखेंगे, तो x की जगह 4 रखेंगे तो 4 × 4 यानी कि 16। अगर b का वर्तमान आयु पूछता तो 5 × 4 यानी कि 20। तो a का वर्तमान आयु 16 साल और b का वर्तमान आयु 20 साल आएगा। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो a का वर्तमान आयु 16, a का वर्तमान आयु 16 साल और b का वर्तमान आयु जो है वो 20 साल, जो कि ऑप्शन में इसको भी नहीं दिया हुआ है, जो कि इसका भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है, बतलाइए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो πr² होता है, इसका फॉर्मूला। तो r यहाँ पे हमारे पास तो दिया नहीं है और व्यास जो होता है दिया हुआ है, d बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर। तो जो r होता है वो त्रिज्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो r बराबर जो होता है वो d/2 यानी कि 28/2 होता है। तो r बराबर हमारे पास 14 सेंटीमीटर निकल कर आया, r बराबर 14 सेंटीमीटर निकल कर आया। तो अब हम इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसमें रखते हैं πr² पे, तो पाई का मान दिया हुआ है 22/7 गुना r के जगह पे 14 रखना है गुना यहाँ पे 14 का यानी कि स्क्वायर करना है, r का 2 बार करेंगे तो 7 से यहाँ पे काटते हैं, 14 को 2 बार में कटेगा तो 22 गुना 2 गुना 14 करेंगे तो यहाँ पे 14 गुना 2 28, 22 गुना 28, 22 गुना 28 करेंगे तो हमारे पास निकल कर आता है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है तथा उसका योग 320 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या यहाँ पे ज्ञात करने को बोला है। तो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 7:9। तो मान लिया कि पहली संख्या जो है वो 7x है और दूसरी संख्या जो है वो 9x है और दोनों का योग कितना है, तो 7x प्लस 9x इज इक्वल यहाँ पे 320 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ते हैं तो 7 और 9 16x बराबर 320। तो x बराबर कितना निकल कर आता है, तो 320/16। तो इसको काटते हैं तो 20 यहाँ पे निकल कर आता है। x बराबर जो निकल कर आता है वो 20 आता है। अब यहाँ पे पूछा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अगर ये छोटी संख्या करना रहता तो 7x की जगह पे रखते तो 7 गुना 20 करेंगे और 7 गुना 20 करेंगे तो 140 छोटी संख्या, और बड़ी संख्या 9 गुना 20 करेंगे तो 180।
180। छोटी संख्या जो हो जाएगा वो 140 हो जाएगा और बड़ी संख्या हो जाएगा 180। और दोनों को अगर जोड़ के देख लेते हैं तो यहाँ पे 8 4 12 और 1 1 2 1 3 320। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 320 हमारे पास क्वेश्चन में भी दिया है। तो छोटी संख्या 140 और बड़ी संख्या 180। क्लियर? 140 छोटी संख्या और बड़ी संख्या 180। यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से बतलाइए। और हाँ, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट साइंस का नोट्स लेना चाहते हैं, जीके का नोट्स लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है या फिर व्हाट्सअप के थ्रू भी आप लोग ले सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी का? जल्दी से बतलाइए। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन है, बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग मैथ्स का क्लासेस भी बहुत सारा हो चुका है, साइंस का भी हो रहा है और जीके का भी क्लासेस हो रहा है। तो उस सब क्लासेस को आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।